नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष हमेशा रहा है इसी बात को लेके चीज़ें कि भाई कभी भी किसी दूसरे के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चीज़ों को डिसीजंस नहीं लेते हैं। उससे सीखने की ज़रूरत है, उसकी जर्नी को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसके जो सेटबैक्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उसके रिस्क एपेटाइट को समझने की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से आगे बढ़ना है। बट रिस्क के कैलकुलेशंस को बढ़ाते भी जाना है जितना कि कैलकुलेशंस आपका बढ़ रहा है, क्योंकि तभी जाके चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। आप लोग काफ़ी समय से मेरे दूसरे चैनल पे और इस चैनल पे भी कनेक्टेड रहे होंगे और मैंने अपनी लर्निंग्स को, जो ये जर्नी है उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होता है या जो कहीं गड़बड़ होती है, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन रहता है, जो कि मेरा खुद का माइंडसेट है, कहीं किसी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। काफ़ी लोग फॉलो भी करते हो आप लोग। तो पहली बात तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ये एक जर्नी का पार्ट है। अगर हम सफल होंगे तो डेफिनेटली लोग आपको पूछेंगे, अदरवाइज़ जो है चीज़ें ऐसे बहुत से लोग ज्ञान सड़कों पे देते रहते हैं, ठीक है, चलती रहती हैं। तो हमारी बात कहाँ तक चीज़ें सही जाएंगी, कैसे बढ़ेगा आगे, पुरानी जर्नी कैसी रही, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के समक्ष बना रहा हूँ। हाँ, मैंने ये हमेशा आप लोगों को बोला है कि लर्निंग पे मेरा बहुत फोकस रहा है, ग्रास्पिंग पे बहुत फोकस रहा है, गलती और लेकिन एक कह सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ हॉरिजन सब चीज़ों को देखते हुए उस हिसाब से बढ़ना। जिस एज फैक्टर में हूँ तो उस एज में जो है कि उन अपने मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आपको सेफ एंड सिक्योर करके उन फिर आगे की चीज़ों को करने की होनी चाहिए। तो जहाँ तक बात करूँ, जो कि मैं आप लोगों को समक्ष में लेके आया था कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन ट्रेडिंग नहीं करना है, स्पेशली फ्यूचर ऑप्शंस के लिए बिल्कुल मना हुआ है, इंट्राडे के लिए मना हुआ है, वो तो है नहीं, होना ही नहीं चाहिए, वो नाम ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा बहुत कि भाई स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स क्या चीज़ें थोड़ी सी काम करती हैं नहीं करती हैं। उसमें भी जिस जर्नी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की बात करूँ, पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट्स के रेशियो की बात करूँ, मार्केट्स में जो गिरावट हुई है और बुल्लन आया, वो सब चीज़ें भी देख ली हैं, ठीक है। कंपनीज को समझना, पढ़ना, बैलेंस शीट्स कौन कहाँ क्या किस तरह की जेंसोल्स बैठे होते हैं, फ्रॉड किस तरह से होता है, उनमें क्या डेवलपमेंट दिखता है, मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे वो आपको एक एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर जैसे मैंने बोल दिया कि आरओसी ये होना चाहिए, आरओई ये होना चाहिए, मार्केट कैप ऐसा होना चाहिए, सेक्टर ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ भी देख लो, वो देख लो, ये एक दिन का काम नहीं है। अच्छा, ये सब पैरामीटर, कोई फिक्स रूल नहीं है, ये सब पैरामीटर्स को देखने के बाद आप ये जजमेंट बिल्कुल कर देना कि भाई यहाँ पे ये 100% ख़राब निकलेगी, ये 100% सही निकलेगी, ये इतना बनाएगी नहीं। ये फ्यूचर अगर कोई प्रिडिक्ट कर सकता होता तो वही सबके सब वही कर रहे होते और चीज़ें बाकी ना की जा रही होती। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी मेहनत को या किसी भी स्टडी को या किसी भी ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता है। मैंने जिस तरह से चीज़ें आप लोगों के रिटेल इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें लेके आया हूँ, वो आपको जज करना है कि आप किस सीढ़ी पे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर जैसे लगता है कि नहीं यार, मैं जज तो कर रहा हूँ कि मैं इस स्टेयर पे हूँ, मुझे जाना है ऊपर तक, लेकिन मैं इस स्टेयर पे हूँ, प्रैक्टिकली आप उस जगह पे शायद ना हो। आप अपने आप को जज कर रहे हो कि आप 4 सीढ़ियाँ ऊपर अपने आप को जज कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप 4 सीढ़ियाँ नीचे खड़े हुए हो। ये सब बातें मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जब लर्निंग्स पे आगे एम्फेसाइज करता हूँ और अपनी एवेल्यूएशंस और चीज़ों को देखते हुए मैं कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश करता हूँ, वो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है वो चीज़ें सही हों, हो सकता है वो चीज़ें ना सही हों, गलत हों और आप ट्रैप्ड फील करें, लेकिन मैं अपनी जर्नी को शेयर करता हूँ। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग अवर माई व्यूज़। और आप लोगों के चीज़ों को लेके भी आता हूँ, दिखाता भी हूँ, बोलता भी हूँ। गलत जाती हैं वो भी डिस्कस करता हूँ और सीखना है, लर्निंग हमेशा बननी रहनी है। बात करता हूँ कि जो प्रॉफिट्स को, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, नए सब्सक्राइबर अगर कोई आते हैं तो उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ों को दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। और यहाँ देख सकते हो कि ये अनरियलाइज गेन है और ये रियलाइज गेन मैंने बुक करके और यहाँ पे ये बचे, क्योंकि ये टैक्सेस तो इंडिया में लगता है। बाकी इसमें LTCG और STCG नहीं जोड़ा, ना मैंने पे किया अभी, क्योंकि बहुत छोटे आदमी
आदमी हैं और छोटे से प्रॉफिट्स बुक किए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता प्रैक्टिकली। लेकिन अगर जोड़ लिया जाए कि ये लगभग 6 लाख के प्रॉफिट्स और ये 6 लाख के, ये 6 दूनी 12, 12 और 40 और 35,000 रुपीज़ का आपका डिविडेंड जो मुझे मिला है लगभग 4.5 सालों के आसपास, तो ये 40 और 40 लगभग 80,000, तो एक तरह से ये लग सकते हो 12 लाख करीबन 70-80 हज़ार के करीब का प्रॉफिट्स पोर्टफोलियो पे है, जिसमें बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे अच्छे चीज़ें और बहुत सारी की। और आपने ये देखा कि ये यहाँ पे मैंने पता नहीं इन 4-4.5 सालों में पता नहीं कितने खरीदे बेचे, कहाँ प्रॉफिट बुक किया, अच्छी कंपनी भी निकाली, ख़राब भी निकाली, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आपने देखा होगा। वाट आई एम डूइंग न्यू थिंग्स, अब मैं क्या नया करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ, वो चीज़ों पे आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूँगा। और पोर्टफोलियो पे पहले आ जाता हूँ कि डिसाइड क्या किया, ऐसा सर क्या है कि जो आप कहना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो। देखो, पहली बात तो हमें उन चीज़ों से बचना है, जिन चीज़ जो मतलब कंपनियां, उन कंपनीज से बचना है जिन कंपनीज में कह सकते हैं कि एक स्मेल सी आए। प्रैक्टिकली जो प्रमोटर होगा, अगर मतलब फ्रॉडर है वो, और फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है शेयर मार्केट में, या मतलब कंपनी को लिस्टेड कराया कुछ है, या ये हो सकता है अगर आया है तो वो कुछ इंडिकेशंस, फ्लैग और चीज़ें दिखती हैं। हो सकता है एक कंपनी में जिसने फ्रॉड किया उसकी थोड़े से अलग दिखें, दूसरे के थोड़े से अलग दिखें, तीसरे के थोड़े से अलग दिखें। लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग करते जा रहे हो, चीज़ों को पढ़ते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, इन्वेस्टिंग भी हो सकता है उन एक आध कंपनीज में आपकी हो, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटेड लेवल पे रिस्क लेके चीज़ों को किया है तो बहुत बड़ा तो नहीं फंसोगे, और चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को या मिलने को मिलेगी। या फिर जैसे हम आप डिस्कस करते हैं, तो मैंने जैसे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, वो चीज़ें आप डिस्कस करते हो। और ये इन सब चीज़ों के लिए हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, ओपन ग्रुप है, जहाँ कहीं कोई मतलब कह सकते हैं चार्जेस नहीं है, कुछ है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान मुझे ही है, मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हो, और शेयर स्टॉक मार्केट में आदमी जब तक रहता है तब तक लर्नर ही रहता है। वहीं पे जब 4 लोग अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, कुछ यंगर लॉट है, कुछ एक्सपीरियंस लॉट है, किसी को चार्ट पढ़ना अच्छा आता है, तो इस तरह के लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप होती है, और वहाँ पे एक डिस्कशन होता है। ना कि कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती, नहीं यार ये बात मेरे मुंह से निकली तो ये 101% सही निकलेगी, ऐसा नहीं। हमें दूसरे की बात को भी सुनना है, समझना है, और वहाँ पे वो क्या बंदा कहना चाह रहा है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हो सकता है वो दैट मे बी गो रॉन्ग, या जैसे मान के चलो ठीक है, कोई बात कही गई या डिस्कस हुआ, उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, और वहाँ पे जब हम निकल के आए तो एक की बंदे की बात सही गई, दूसरे की नहीं सही गई, तो उसने बोला देखा मैंने बोला था। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो उस टाइम पे उस चांस में वो सही गया हो, नेक्स्ट चांस में वो बंदा गलत जाए, दूसरा बंदा सही जाए। लेकिन उन सब चीज़ों से जो लर्निंग्स मिलती हैं, दैट इज़ वेरी ग्रेटफुल, और वो आगे आपको देखते रहना पड़ेगा। बात कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी तक मैं बोलता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और वो रहनी है, क्योंकि कंपाउंडिंग को देखना, पैसा कंपाउंडिंग से बनता है, उनको पोर्टफोलियो पे रहना है। मैं हमेशा से, अगर मैंने प्रॉफिट बुक किए हैं, पैसा मैं घर पे लेके नहीं गया, उस पैसे को मैंने अपने पोर्टफोलियो में ही री इन्वेस्टिंग किया ऑलवेज। मैं 1 रुपये भी वापस अपने अकाउंट में नहीं लिया। और टोटल इन्वेस्टिंग जो है मेरे इस पोर्टफोलियो में जो है कि ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ नॉट माय इन्वेस्टिंग, प्रैक्टिकली दैट इज़ 30,90,000 के अप्रॉक्स मतलब हुआ होगा, या 85,000, 30,85,000 समथिंग लाइक दैट, इसी के आसपास का है। बाकी के ये डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ है। अब इसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में पॉजिटिविटी भी बुक की, बहुत सारी कंपनीज़ में लॉस भी बुक किया, बहुत सारी फ्रॉड वाली कंपनियों से बचा भी हूँ, और बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज में बहुत छोटा अमाउंट था वहाँ से निकला, या फिर बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनी जैसे आई और वहाँ पे मैं प्रॉफिट्स हूँ तो वहाँ मैं निकल भी आया हूँ। ये सब चीज़ें मैंने की हैं, लेकिन मैंने हमेशा जो जोर दिया आप लोगों के ऊपर कि लंबे समय में अच्छी कंपनीज में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टिंग रहो, जो कि मेरा बैकबोन है, बेसिक आइडिया है, और उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अब मैं क्या और एक चीज़ एडिशनली, क्योंकि देखो ये स्टेजेस की बात है, आपको अपने स्टेजेस के साथ में चीज़ों को करते हुए आना चाहिए। मैं अगर स्टार्टिंग से ही केवल पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचता, तो शायद कि मैं यहाँ पे इस कैपिटल पे पहली बात तो पहुँचता नहीं। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, बिकॉज दैट फियर मे बी कंटिन्यू। आज ये बिलीफ सिस्टम यहाँ पे है, नीचे भी गया ऊपर भी गया, आपने सब जर्नी देखी है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है मार्केट में बना हुआ हूँ, रखा हुआ हूँ, अगर वो मैं केवल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके आता तो शायद मैं इस कैपिटल पे ना बैठा होता, और जो मैं आपको दिखाया था 53 लाख समथिंग लाइक दैट, उस कैपिटल तक भी ना पहुँचता, वहाँ से यहाँ गिरावट तक में भी अगर ये मेरा खुद का पैसा निकल के
गया होता करीबन अभी टॉप से देखा जाए तो मैं ये जो अभी फिगर दिख रही है आपको इससे इसमें 10 लाख रुपए और जोड़ दो, जो कि मेरा जब ऑल टाइम हाई पे गया सितंबर में तब पोर्टफोलियो का साइज़ ये था। और इन्वेस्टिंग तो उसके बाद भी कंटिन्यू रही है, तो वो चीज़ें रही हैं, तो वो अमाउंट और जोड़ दो तो मैं कहूँगा कि पोर्टफोलियो में गो अप टू 50 लाख 55 लाख एंड समथिंग लाइक दैट जब ऑल टाइम हाई पे गया। और इवन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो चीज़ें वापस बाउंस बैक करेंगी, जैसा कि अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर अच्छा बिजनेस है, अच्छी होल्डिंग है, तो दैट विल डेफिनेटली गिव कंपाउंडिंग एंड चीज़ें, और वो सेफ्टी और सब चीज़ें अलग अलग, और हर कंपनी का सिनेरियो एक अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि जैसे ये पोर्टफोलियो है मेरा, अब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, पहले बहुत सारी कंपनीज थी। मेरा हमेशा से जो ध्येय था, मोटो देखो वही है, अल्टीमेटली द थिंग्स इज कि भाई आपको अच्छा पैसा, बड़ा पैसा कमाना है और सेफ्टी एंड कैलकुलेटेड वे से कमाना है। रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के रिस्क बढ़ाना है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अच्छा सर आप कर रहे हो तो हम भी कर लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलो मैंने रुल्का इलेक्ट्रिकल्स में 1 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया। रीजंस मैंने आप लोगों के समक्ष बहुत सारी चीज़ें बताई। और भी कंपनीज रही होंगी जहां मैंने छोटा मोटा लॉसेस बुक किया होगा, कहीं मैंने प्रॉफिट्स बुक किए होंगे। कंपनी खराब नहीं हो जाती है, हाँ, लेकिन ये बात होता है कि जो वीबीएल में बिलीफ सिस्टम होगा या सेफ्टी लेवल होगी वो स्काई गोल्ड में नहीं दिखेगी। जो स्काई गोल्ड में मेरे को दिखती है वो यहाँ नहीं दिखेगी, जो यहाँ दिखती है वो हो सकता है यहाँ ना दिखे, जो यहाँ दिखती है वो यहाँ ना दिखे। तो ये भी आपको लंबे समय में जब चीज़ों को मार्केट के साथ में समय देते हुए, एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग्स पे फोकस करते हुए आगे बढ़ोगे तो मार्केट रिवॉर्ड करने लगता है, वापस आपको देने लगता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मार्केट में हाहाकार था कि टॉप से इतनी गिरावट थी, इंडियन मार्केट में भी, वर्ल्ड में जो था वो छोड़ दो आप, रीजंस हैं वो छोड़ दो आप, कि गिरावट थी, लोग अपने पोर्टफोलियो में निगेटिव्स आए। मैं निगेटिव तो नहीं आया। मैंने जो मेरे प्रॉफिट थे 26 लाख के प्रॉफिट, जो मेरे जो लोवेस्ट टू लोवेस्ट टच किया दैट इज़ 8.5 लाख, लेकिन मार्केट ने 26 लाख के प्रॉफिट्स मेरे 8.5 लाख तक गिरा दिए। तो मैं गिरा तो विद इन द इंडिया मार्केट में ऐसा कोई नहीं बचा हुआ था, इन्वेस्टर या ट्रेडर की तो बात ही छोड़ दो, कि जो कि लॉसेस में ना आया हो, जिसका गिरा ना हो। हाँ, जो पुराने समय से अच्छी चीज़ें थी उनके मान के चलो किसी के 100 करोड़ बन गए थे तो वो भाई 50 करोड़ के प्रॉफिट पे रह गया, आ गया, आधा गिर गया, लेकिन चीज़ें वापस जाएंगी। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो दैट विल गो अगेन अप टू 100 करोड़। तो सेम मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ। और क्योंकि मैं पैसा घर निकाल के नहीं ले गया, मैंने री इन्वेस्ट किया, कहीं पे लॉस बुक करके री इन्वेस्ट किया, कहीं पे प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्हीं कंपनीज में किया। दूसरी चीज़ें, मैंने अच्छी कंपनी जो भी दिखाई पड़ी उसको मैंने पोर्टफोलियो पे लाने की हमेशा कोशिश की। मैं इस बात पे नहीं आया कि ये मेरा पैसा बना रही है नहीं बना रही है। मेरे पास अगर उसमें 10 शेयर हैं, 4 शेयर हैं, 5 शेयर हैं, बट दे आर गिविंग मी लर्निंग्स। उसकी प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म की जो उसके साथ जर्नी है, दैट वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है और बता रही है। जब मैं उसके रिजल्ट्स को, उसके कॉन कॉल को, उसके बहुत सारी चीज़ें, कंपनी के बारे में एनुअल बुक और ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तब ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब वहाँ पे कुछ डार्क हॉर्सेस भी दिखाई पड़े, उनसे भी बचना कैसे होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स ऐसे डेवलपमेंट कंपनी में दिखाई पड़ने लगे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। उन सब चीज़ों का भी मैंने अपनी जर्नी को आपके साथ में दिखाया। नाउ डेज मैं इतनी सब भूमिका बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो कर क्या रहा हूँ कि अब वो एक स्टेज भी आ गई है कि कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ साथ आई शुड कंटिन्यू विद सम ऑफ द स्विंग ट्रेड्स एंड पोजिशनल ट्रेड्स। नॉट नेसेसरीली कि एवरी टाइम या फोकस्ड करके मुझे करना ही करना है करके नहीं, बट एज ऑन नाउ जब भी कभी मुझे थोड़ा सा दिखाई पड़े कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, लेकिन जब मैंने ली और वहाँ से विद इन नो टाइम ये मेरे को बाउंस बैक दे गई, विद इन नो टाइम अगर ये मेरे को 50%, 80% या कभी 20%, जो भी मेरा रेशियो रहा हो, वहाँ पे ये मेरे को तुरंत गेन दिया है, जो कि इतने कम समय में पैसा डेवलपमेंट नहीं बनता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा भाग गई होगी तो डेफिनेटली दैट विल कंसोलिडेट और वो करेक्ट लेवल पे आएगी, और अगर नीचे ज़्यादा गिर गई होगी तो वहाँ से वो अपने उन्हीं लेवल्स पे आएगी, और ये डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो वहाँ पे मैं, अगर मेरा पैसा कुछ लगा है, ज़्यादा बड़ा पैसा लगा है और कंपनी एकदम से शूट अप करी है, तो वो डिपेंड करेगा मेरे पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से और रिटर्न्स के हिसाब से कि मैं उसमें 50% प्रॉफिट बुक करता हूँ, या फिर कम पैसा लगा है बट वो कंपनी अच्छी है तो उसमें से पूरा प्रॉफिट मैं बुक करता हूँ, और उस पैसे
पैसे से को भी मैं जहाँ पे वैल्यूएशन सही दिखाई पड़ रही है मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज में, या एक दो कंपनीज जो बाहर भी हैं, मतलब जिनको लगता है कि नहीं यार ये बहुत ज़बरदस्त करेक्ट वैल्यूएशन पे पहुँच गई है, अच्छी कंपनी है, पड़ा हुआ है, तो माई मनी विल बी सर्कुलेटेड एट दैट प्लेस। अब इसकी वजह से होगा क्या, जिस वजह से मैं थोड़ा सा स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड से पीछे हटता था, उसके वजह से क्या था कि भाई मैं ये सोचता था कि भाई ठीक है, लंबे समय के कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, वो तो होना ही चाहिए। उस तरह की कंपनीज को मैंने डेवलपमेंट अपने पोर्टफोलियो में करा है, काफ़ी हद तक कर लिया है, और जब भी डिप मिलता है उनमें इंक्रीज ही करता रहता हूँ, और काफ़ी हद तक चीज़ें उस तरह से रन कर रही हैं। अब यहाँ पे जब मैं इस तरह के प्रॉफिट्स को बुक करूँगा और चीज़ें करूँगा, जिनको मैं अभी पिछले कल के परसों के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि फाइनेंशियल ईयर वाइज वो सब देखो एक जर्नी है। मैं पहले से ही प्लान करके रखता हूँ कि चीज़ों को मुझे आप लोगों के समक्ष कैसे लेके आना है, कब कब कहाँ कहाँ पे, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाइड होता है, बट चीज़ों को किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करना है, बिकॉज हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और हम उस तरह से चीज़ों को नहीं ले सकते एवरी नाउ एंड देन। तो मैंने आपको दिखाया हर फाइनेंशियल ईयर में, ना चाहते हुए भी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की बात करते हुए, इन्वेस्टिंग को करते हुए, जिसको मैं कर भी रहा हूँ, आप देख भी रहे हो। ऐसी भी कंपनीज हैं जब डीमैट खोला तब से मेरे पास हैं, पोर्टफोलियो में है, और वो बनी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे मैं कभी प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा, जैसे ऑल टाइम हाई पे आ गई, वैल्यूएशन हाई आ गई, कहीं कोई मुझे करेक्ट वैल्यूएशन पे दिखा रही, तो हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट लगा तो हाँ मैं 50% बुक करके यहाँ करूँ। हाँ, बट वो जो चीज़ें ये थी कि बहुत से आप लोगों में से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सर लॉस में बेचा तो आपने बोला, या प्रॉफिट में बेचा तो आपने बोला, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, क्योंकि लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन दिखता है कि कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। और गलतियाँ तो होंगी, लेकिन अगर वो कैलकुलेटेड होती हैं, उनसे आपको सीख मिलती है। हमारी गलती से आप सीख लो, आपकी गलती से हम सीख लें, और वहाँ पे फिर हम अब अगले फ्यूचर की चीज़ों को आगे देखते हैं, तो वही रास्ता होता है आगे बढ़ने के लिए। अब कहोगे सर आप तो ट्रेडर की वाली बात कर रहे हो, नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी चलेगा, चीज़ें चलेंगी। और लेकिन जहाँ पे मैं बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता था, लेकिन जब वंस आई हैव बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो मेरे पोर्टफोलियो को फॉलो करके ही चीज़ों को करने लगते थे, तो मैं जब उसमें से निकलता था तो वो कभी कहते भी थे सर हम तो आपको देख के आए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है प्रैक्टिकली, आपको अपने रिस्क एपेटाइट से चीज़ों को करना है। किन वैल्यूएशंस पे आप पैसा लगा रहे हो, और एग्जैक्टली बॉटम और एग्जैक्टली हाइट पकड़ नहीं पाओगे। तो अब जैसे मैं बात करूं कि और वहीं पे कितना पैसा लगाना है, आपका रिस्क एपेटाइट। अब जैसे मैं बोलूं जेंसॉल भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन कितने का था, 15-18 हज़ार 20 हज़ार समथिंग लाइक दैट था। उसमें से आधा मान लो गिर गया, मैंने जैसे ही मुझे उसमें मामला गड़बड़ दिखाई पड़ा, निकल आया, ठीक है, 10 हज़ार का लॉस बुक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही क्या जेंसॉल में मैं 2.5 लाख रुपए लगा सकता हूँ? नहीं। हाँ, हो सकता है बाई मिस्टेक, मैंने सब पैरामीटर्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन कंपनी ने फ्रॉड का डेवलपमेंट तब चालू किया जब मैं पैसा उसमें लगा चुका हूँ। तो बड़ा पैसा, ऐसा मान लो हो सकता है आने वाले समय में, अगर हम इस तरह की बात कर रहे हो जाए मे बी, तो वहाँ पे वो रिस्क एपेटाइट आपके पोर्टफोलियो पे होना चाहिए कि यार हाँ 2.5 लाख रुपया लगा था मैंने, गलत मेरा लगा दिया, यहाँ से ये लर्निंग्स मिली और मेरा पोर्टफोलियो अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको सेटबैक देगा, वहाँ पे पीछे आप चले आएंगे थोड़ा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये चीज़ें हैं, आपके 10 में से एक स्टडी हो सकता है आपको इम्पैक्ट दे जाए इस तरह की, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ आपकी इस तरह से भी चीज़ें सही करवट को बैठेंगी। अब जैसे मैं बात करूं कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे आइसमेक की बात करता, इसमें मैं कल प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ये 51% के प्रॉफिट है। अभी खरीदा, एक बार मैं इस कंपनी में प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, दोबारा से फिर मैं अभी कर रहा हूँ कल, और अब इससे जो पैसा मिलेगा, मान लो 28,800 मेरे, पैरेलली 14,000 रुपये, करीबन 14-14,500 ये, तो यानी कि आप ये मान लो, जो ये भी मैंने कल वाले वीडियो में भी ये सब चीज़ें बताई थी। और क्यों? क्योंकि ये 2 से ढाई महीने में पैसा बना है, 2 से ढाई महीने में पैसा बना है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और हर शेयर मौका देता है। आप समझ रहे हो, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी को जो पकड़े हुए हो, उसमें भी आप ऑल टाइम हाई पे भी जाओगे, फिर वहां से भी शेयर सबको मौका देगा, मार्केट सबको मौका देता है कि भाई ये ना कह सको कि यार मुझे मौका नहीं मिला था कोरोना वाला, मुझे मौका नहीं मिला था वो वाला, क्योंकि जब आप पैसा बना चुके होते हैं थोड़ा इन सब चीज़ों के साथ में, तो आपके पास जब आप पैसा, तो जो लोग होते हैं वो सबसे पहले वो क्वेश्चन एक ही चीज़ का जाता है सबसे पहले कि क्या लगता है, क्योंकि वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि इस बंदे ने इतना टाइम दिया है, एफर्ट्स लगाए हैं, लर्निंग पे प्रोसेस फोकस किया है, और सब चीज़ों पे सीखने पे जोर दिया, तो उसको रिवॉर्ड करता ही है नेचर। तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे के एफर्ट्स हैं, इस वजह से ये यहाँ पे पहुँचा ना,
वो वहाँ पे वो रीजंस ढूंढेंगे कि भाई आप इस वजह से हो गए हो, क्योंकि आप में वो टैलेंट या बात नहीं है। और जहाँ तक मैं बात कहता हूँ कि मैं इसीलिए मैं भले ही एक यूट्यूबर हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी बातों को फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, और मैं कहता भी हूँ, और मैंने डिस्क्लेमर पहले भी दिया है। लेकिन आप लोगों में से भी ऐसे ऐसे लोग हैं, चुन चुन के मैंने देखे हैं, जो मतलब मेरी नज़रों में भी रहते हैं, कि आई यूज टू लर्न फ्रॉम देम, कि भाई किसी को चार्ट पे बहुत अच्छा आता है, किसी को किसी चीज़ पे बहुत अच्छा है, और बिल्कुल आप सीखिए। तो जब आप जैसे अब मैं जो मेरी अब स्ट्रेटेजी अभी आने के समय पे, और ऐसा ऐसा नहीं कि मैं फ्रीक्वेंटली इन सब चीज़ों को करने वाला हूँ, बट हाँ कि अगर कहीं पे पैसा एकदम से बनता हुआ दिखाई पड़ा और मेरे को री इन्वेस्टिंग की जगह दिखाई पड़ रही है पोर्टफोलियो में, एंड तो आई यूज टू सर्कुलेट माई लिटिल बिट फंड्स इन दिस पोर्टफोलियो ओनली। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बुक कर दिया, 42 मुझे मिले। मेरी इन्वेस्टिंग पर मंथ कितनी है भाई? मेरी इन्वेस्टिंग पहले मतलब 40,000 से 60,000 के आसपास रहती है बीच में, एज पर माई मतलब जो भी एक्सपेंसेस हो उनको वो करके थोड़ा सा इतने के आसपास मैं रखता हूँ नॉर्मली, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, तो वो तो मेरी है ही है। लेकिन अगर ये अब जैसे 14,000 रुपये मुझे आइस में दोबारा से बना के दे रहा है, जैसे मैं अब आपको मैं यहाँ पे अब दिखा दूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है बात को कि किस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि अभी चले जैसे यहीं पे जा रहे हैं इसी कंपनी। अब इसमें भी मैं ये लिस्ट आउट करूँगा कि इसमें जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनी थी, मैंने बहुत सारी हटा दी, अच्छी कंपनी भी हटी हुई हैं। तो आई यूज टू लिस्ट आउट द कंपनीज की जिनमें मुझे ये दिखाई पड़े कि भाई हाँ ये अच्छी कंपनी है, फर्स्ट क्लास है, बट मेरे को नंबर ऑफ कंपनीज कम करनी, दैट्स वाई मैं इसमें से निकला। तो पोजिशनल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से या वो कंपनी मुझे मौका दे रही है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज पर माई इन्वेस्टिंग कैपिटल, मैं उसमें पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड या नहीं, मान लो मेरा लेवल बैठा सही से और उसने जल्दी पैसा बना के नहीं दिया पोर्टफोलियो पे, तो दैट में कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जैसा मैंने आपको अभी डायनेमिक केबल में दिखाया कि लगभग 2.5 लाख रुपए लग गया, लेकिन उसको स्टडी करके समझ के कि हाँ भाई 2.5 लाख से लेके इसको 500 शेयर तक भी ले जाऊंगा, अगर नहीं कंपनी मतलब मेरे को कंसोलिडेशन या गिरावट देती है बिना किसी रीजंस के, इन द सेंस कि मतलब कंपनी में इंटरनली कोई गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ती है, तो ठीक है। तो ये अब जैसे मैं बात कर रहा था आपको यहाँ पे ये जैसे डायनेमिक केबल ही जैसे ये बात करो तो कंपनी वही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात तब भी थी जब मेरे पास यहाँ पे 42 शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, 6,500 रुपये मैंने कमाए, ठीक है, बट कंपनी तब भी थी। अभी मैंने दोबारा से इन्वेस्टिंग की 747, यानी पहले इन्वेस्टिंग जो थी 442 के करीब थी, फिर 598 लगभग इस पर मैंने सेल आउट कर दिया, वहाँ से शेयर भागा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बोला भी सर देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसको दोबारा बार बार स्टडी, और जो भी कंपनी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। अब देख सकते हो पहले 42 क्वांटिटी भले ही मानते हैं, प्राइस पहले वाला प्राइस तो नहीं मिलेगा, और अब 288 क्वांटिटी। अगर मेरा प्राइस ठीक नहीं बैठा, मैं 49,000 की लॉस में हूँ अभी इस कंपनी में, बट माई शेयर्स मैं भाई इसको एवरेज करने के लिए तैयार हूँ कि भाई 500 शेयर्स तक, या उसके बाद फिर कैसा डेवलपमेंट है कंपनी में, कितना बिलीव सिस्टम मेरे पोर्टफोलियो के रिस्क कैपिटल के हिसाब से होता है, वहाँ तक सोच के। और अगर मान के चलो कि मैं तो यही सोच के बाय किया ना सेकंड टाइम कि भाई ये बहुत करेक्ट वैल्यूएशंस पे है, तो एग्जैक्टली बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, हाँ अच्छी कंपनी पकड़ सकते हो। तो अब अगर इसमें मेरा बड़ा 2,15,000 रुपये लगे हैं, और मान के चलो ये 2,15,000 रुपये इतनी क्वांटिटी पे बॉटम पे ही लग गए होते, यानी कि कंपनी ने जैसे 500 का बॉटम दिखाया है अभी जो नाउअडेज के करीब का दिख रहा है, लेकिन वो तो किसी न किसी न्यूज़ की वजह से जब सब गिरा तो तब दिखाया था उसने ऑलमोस्ट, इवन शायद 500 के फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड मिनट्स के लिए उसने 500 को भी तोड़ा था, तो वो एक अलग बात है। तो अब ये मैं बॉटम नहीं पकड़ पाया, तो अगर मान के चलो बॉटम पकड़ लेता, उस दिन मैं इन्वेस्ट कर देता इतनी क्वांटिटी, फंड्स भी होने चाहिए, तो मेरा रिटर्न तो बन गया होता विद इन नो टाइम। तो इस तरह से मैं अपनी कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुक करूंगा, और अगर चीज़ें लंबा समय लेती हैं तो मुझे पता है कि अच्छी कंपनी है, तो आई विल कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड फॉर द कंपाउंडिंग आल्सो। डिपेंड करेगा कि अगर वो पैसा जल्दी बना है, मतलब कि आपने खरीदा और आपका पैसा विद इन नो टाइम कुछ परसेंटेज तगड़ा बन गया। जैसे मैंने आपको आरबीएनएल में भी दिखाया था कि एक बार मैंने 10 महीने में पैसा 75,000 का 1.5 लाख रुपए और प्रॉफिट बुक कर लिया। दोबारा से खरीदा, वो रेलवे बजट के टाइम में दोबारा से बन रहा था, बट मैंने उस समय नहीं किया, क्योंकि आप अपने चीज़ों को लर्निंग बढ़ाते चले जा रहे हो, जैसा कि मैं अभी नाउअडेज कर रहा हूँ। तो दोबारा बजट आएगा, अगर मेरा टारगेट होगा कि नहीं
कंपनी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखा, लेकिन ड्यू टू रेलवे बजट या कुछ और मेरी क्वांटिटी है, ठीक है, मैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, 1 साल से मेरा परसेंटेज मान के चलो, मुझे लगता है कि 20% का भी रिटर्न मिल जाएगा, मैं निकाल दूँ। वो डिपेंड करेगा कि हाँ मुझे कहीं इन्वेस्टिंग की दूसरी जगह पे उतनी बड़ी कहते हैं फंड्स की रिक्वायरमेंट दिखाई पड़ रही हो, तो इसीलिए कंपनी ज़्यादातर मतलब पोर्टफोलियो में होती है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था किसकी बात कर रहा था मैं, ये जो थी क्या नाम है उसका, आइजमेक, सॉरी आइजमेक की बात कर रहा था कि उसमें तो कंपनीज वही हैं। अब इवन मैं आई विल लिस्ट आउट द कंपनीज, जो कंपनी मैंने सेल भी कर दी, वहाँ पे भी अगर कभी किसी कारणवश कहीं पे मौका दिख रहा फंड्स हैं, तो आई यूज टू डू पोजिशनल ट्रेड आल्सो इन डिफरेंट। मैं आपको सजेशन नहीं करता अब जैसे ये कंपनी है, लेकिन बार बार उसको एनालिसिस करना है। हो सकता है कि ऐसे डेवलपमेंट कंटिन्यू हो जाए कंपनी में कि भाई पहले तो सब कुछ सही था, बाद में कंपनी के प्रोमोटर्स चीज़ें गड़बड़ करने लगे, या आपको वो स्मेल कुछ फैक्टर्स दिखाई पड़ने लगे, यार यस ये सही रास्ते पे अब नहीं जा रही है या कुछ, तो वो भी आपको क्वेश्चन चीज़ें रखनी पड़ेंगी, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से फंड्स आपके लगने चाहिए। तो और हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर आपने तो 500 लगा रखे हैं तो हम तो लगा ही सकते हैं 50। तो भाई 500 शेयर मान लो सर ने पाँच कंपनीज में लगाए हैं और एक ने गड़बड़ भी दे दी, लेकिन मालूम पड़ा 3 ने मेरा प्रॉफिट को मेंटेन कर दिया और वो और दूसरी कंपनी में आप ट्रैप हो गए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म को भी आपको समझ के चलना, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी को समझ के चलना है कि भाई ठीक है। अब यहीं आइसमेक की बात करूं तो जैसे एक बार मैंने 275 पर लेके 22 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लिया 9,500 का, दोबारा से फिर मैंने कंपनी पे बाय कर लिया 43 क्वांटिटीज। अब जो दोबारा जो वैल्यूशन अच्छी कंपनी है उस लेवल्स पे नहीं मिलती जल्दी, तो मैंने ये उस दिन काफ़ी बड़ा डिप मिला तो मैंने खरीद लिया, जो मेरे फंड्स थे मैंने लगा लिए। अब वो मेरे को विद इन नो टाइम फिर बना के दे रहे हैं, कितने दिनों में बना के दे रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करेंगी। भाई आइसमेक को आई कैन, बढ़िया कंपनी, आई कैन होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और शेयर हर शेयर मौका देता है। यानी कि मान के चलो मैंने इसमें प्रॉफिट एक बार कर लिया, मैंने दोबारा से प्रॉफिट बुक कर लिया, आगे भी आइसमेक पे अगर कंपनी खराब नहीं होती तो मेरी किसी पे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जनरली बात करूं, जैसे डायनेमिक केबल हो गया, इसकी बात कर ली, आरबीएनएल बात कर ली, और भी बहुत सारी, इवन मैंने लिस्ट आउट करने वाला हूं अभी, मतलब लिस्ट बना के रखूंगा अपने लिए कि भाई ठीक है मेरे फंड्स हैं तो वो सही कंपनी में कौन सी मुझे सही बेस्ट वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़ रही है वो ठीक है, लेकिन 4 स्टडी में से 3 स्टडी भी सही जा रही हैं तो पैसा बनेगा, और वही पैसा सर्कुलेट होगा दोबारा से री इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अब जैसे आइसमेक ने जो पैसा बनाया, अभी जैसे 43 शेयर्स हैं, और ये आप व्यू ब्रेकडाउन में देखो तो, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को भी, लेकिन एक सेफ जोन में आने के बाद कि भाई आज मैं प्रॉफिट्स में हूँ तो मैं 12,70,000 12,80,000 के प्रॉफिट्स में हूँ पोर्टफोलियो पे, तब मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे। लेकिन लॉस क्या मेरा नहीं हुआ, हाँ मैं भी 26 लाख के हाईएस्ट प्रॉफिट से नीचे आया था और अब मैं इस लेवल पे हूँ, तो वो कंपाउंडिंग भी चले और पूरा पैसा वापस इसी में लगा है। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ आइसमेक में, तो दैट मनी विल बी सर्कुलेटेड टू इन माई पोर्टफोलियो ओनली, डिफरेंट कंपनीज में, ठीक है, जो सही वैल्यूशन दिखाई पड़ रही है। देख सकते हो कि 17 फरवरी को एक तरह से, मतलब जनवरी खत्म हो गया तो 28 जनवरी को मैंने इसमें बाय किए, और जो अभी 17 फरवरी, एक तरह से फरवरी मार्च, यही चीज़ें मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश की थी। तो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं, अरे सर आप तो ये बात करते थे वो बात करते थे। आपको अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहना है, और आपको वो स्टेयर्स को समझने की ज़रूरत है कि जो नर्सरी या केजी में जो आप बात कर रहे थे कि वो आप जाके 5th क्लास में नहीं बोल सकते हो, 5th क्लास से आगे जा रहे हो तो चीज़ें, लेकिन वो सम्मान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नर्सरी का बच्चा चैलेंज कर दे 12th क्लास के बच्चे को, यू हैव टू फॉलो द फुल दैट प्रोसेस, वो नियम है। तो ऐसा भी नहीं है कि सर ने लिया तो लिए, आपको अपनी जर्नी को पूरा देखना समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया, और अप्रैल के 20 दिन हो गए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि 60 दिन लगभग, और 20 60 70 80 दिन, 80 डेज में मेरा जो पैसा है 80 डेज के अंदर 51% मुझे बन गया। अच्छी कंपनी, एक बार कर चुका, दोबारा कर रहा हूँ सर, दोबारा से क्या नाम, जो डायनेमिक केबल में पैसा लगा वो हो सकता है, वो लगता है पैसा यहाँ पे आइसमेक में, तो कितना 2 लाख 2.25 लाख पड़ा है डायनेमिक केबल्स में, जैसे यहाँ पे करीबन 215, तो आइसमेक में भी 215 लग सकता था, या जिस दिन मैंने बाइंग की थी डायनेमिक केबल में, उस दिन भी आपको दिखाया था। तो आप लोगों ने कहा भी था कि सर डायनेमिक केबल को क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, क्यों पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज बॉटम नहीं पकड़ सकते। मुझे लगा कि हाँ यार ये टॉप से करेक्टेड हुई है, सब चीज़ें सही है, मेरे पास फंड्स हैं, आई शुड इन्वेस्ट, बट वो दैट बाइंग लेवल इज 747, नाउ कंपनी कम्स डाउन, तो अब मुझे एवरेज करने का मौका है, एंड दैट टू
ये कंपनी मान के चलो कि सर आप तो पोजिशनल ट्रेड की बात कह रहे हो कि मे बी आपको होल्डिंग करने पड़ जाए लंबे समय के लिए, मान लो 1 साल तक कंपनी इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगी, तो कंपनी में अगर इंटरनल गड़बड़ नहीं दिख रही तो आई विल कंटिन्यू एंड एवरेज अकॉर्डिंगली, जैसा कि वॉरी रिन्यूएबल में भी करा है। तो आपको वो भी चीज़ें देख के चलनी पड़ी, लेकिन आपने अगर 5 वैल्यूएशन पोर्टफोलियो में लिए हैं तो कोई ना कोई कंपनी सही वैल्यूएशन पे आपने बाय कर ली तो वो आपको नॉच या जगह देगी पैसा कह सकते हैं जल्दी वो करने के लिए। और इसकी वजह से आप ये हो सकता है कि आपके टैक्सेस डेवलप होंगे जब भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगी तो 20% के हिसाब से। बोला ठीक है यार, तो 80 रुपये तो मिल रहे हैं यार, 80 रुपीज़ तो मुझे मिल रहे हैं ना, लेके क्या जाएंगे, वही भाई 20 रुपये ठीक है, तो 80 अगर मैं कमाऊंगा तभी तो ले जाएंगे ना। तो बात वो, अब वो भी अभी कौन सा दे रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं हम लोग, अभी तो देखा जाएगा, बात की बात है। तो जब बड़े लेवल पे आ जाएंगे तो फिर पे भी कर दिया जाएगा। और कहोगे नहीं सर, अगर आपने ये जो छोटे छोटे हर साल पे बना रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो इनके जो अगर आपने टाइमली पे नहीं किया है तो दैट में कंसिडर पेनल्टी एंड ऑल। तो भाई पेनल्टी भी लगेगी तो कमाएंगे तभी तो लगेगी। बोले ठीक है यार, अगर मान के चलो कि 80 रुपये बने मेरे, 100 रुपये मैंने बुक किए तो 80 रुपये मेरे, सॉरी 80 रुपीज़ मेरे हुए, 20 रुपीज़ का टैक्स हुआ, मैंने जिसको पे नहीं किया तो दैट उस पर पेनल्टी लगा दी गई। मान के चलो 2 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला नहीं, अब तुम देखो ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो, अब तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पुराना ड्यू है। बोला ठीक है पेनल्टी है, ठीक है, सीए से मिलने के साथ वो चीज़ें भी पे कर दी जाएंगी। भाई ठीक है, 20 रुपये और लग जाएगी पेनल्टी, ठीक है 40 ले लो भाई, या जो भी है, सब कुछ यहीं आए, यहीं से लाए, यहीं छोड़ जाएंगे। तो बात ये, बट अभी इतने स्मॉल है कि अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा लीवरेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे को 70 to 80 डेज़ में, 70 to 80 डेज़ हुए ना, हाँ 20 दिन वो और 60 दिन ये, 60 70 80 80 डेज़ में अगर 51% का मुझे रिटर्न दिखाई पड़ रहा है, भले ही देखो छोटा इन्वेस्टमेंट है, छोटा रिटर्न है, पहले भी इस कंपनी में हुआ, डायनेमिक केबल में सही वैल्यूशंस पे नहीं गया तो ठीक है। तो अब ये जो पैसा मिलेगा दैट में एवरेज जो भी कंपनीज मुझे वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़ रही, मे बी आरबीएनएल, मे बी डायनेमिक केबल, मे बी सम अदर कंपनी जो मेरे पास पहले से थी, अगर वो कहीं कोई डीप करेक्शन में या लेवल्स पे दिखाई पड़ेगी तो नहीं, तो ये पैसा फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं कंपनीज में जब जिसमें मौका लगेगा और मतलब वो डाइल्यूट होगा, पैरेलली जो भी मैं नया सेविंग्स इन्वेस्ट करता हूँ वो भी होंगी। तो ये लीवरेज सही जगह पे पैसा लग जाएगा, एक चीज़ का फ़ायदा ये होगा। दूसरी चीज़ जैसे कि अब मैं यहाँ पे, ये मैंने आप जैसे एक कंपनी के बारे में मैंने बताया, बट आई यूज टू डू, और ये मैं फ्रीक्वेंटली नहीं करूँगा, दैट में टेक टाइम। हाँ मुझे दिखेगा कि हाँ भाई कुछ जल्दी से बन गया है, हिसाब किताब बन गया है, जैसा मैंने आपको एस्कोनेट में आप लोगों ने बोला कि मैंने बाय किया था 270, वहाँ से वो 530 विद इन नो टाइम गया था, 1 महीने के अंदर पैसा मतलब काफ़ी मल्टीप्लाई हो गया था। बट वहाँ पे और मेरे पास लॉट भी काफ़ी थे, तो आई शुड बुक एटलीस्ट, मैं कितना भी कन्विक्टेड हूँ उस कंपनी में, आई शुड बुक एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट। ये सीख मिली, बिकॉज देखो मार्केट में जब आप चीज़ों को थोड़ा सा फेस करते हो, चीज़ों करते हो, तो यू शुड बी एबल टू थिंक ट्वाइस कि हाँ भाई ये चीज़ें सही बैठती या नहीं बैठती या क्या बैठती, तो ये सब आपको एनालिसिस आनी चाहिए। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे देख सकते हो कि ये मैंने एएमओ ऑर्डर में सेल में लगा दिया, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है या कुछ है। अब कहोगे सर ठीक है आपने एएमओ ऑर्डर में लगा दिया, मार्केट में मान के चलो इसका भी जैसे प्राइस है ये 1012 है, मालूम पड़ा 950 पे ओपन हुआ कल, मे बी मतलब गिरावट, भाई प्रॉफिट बुकिंग करी लोगों ने, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे और भी लोगों ने करेंगे, तो वहाँ पे हुआ तो 950 में बिक गया, भाई 950 में बिक गया, मैंने 670 में लिया, 671 में, और 60 से 70 दिन में अगर मेरा पैसा लगभग 40-45-50% के करीब बन गया तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब ये पैसा उन कंपनीज में डाइल्यूट होगा जो कंपनीज अभी सही वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़ रही, सब कुछ है। इसी तरह की एक्टिविटी ये जैसे ये हो गया, ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया कुछ और विद इन द सम टाइम दैट इज, अब ये कहोगे हाँ सर एक लॉस इस बात का भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे आइजमेक में प्रॉफिट बुक किया 1012, आपने बुक कर दिया कि भाई 70-80 दिन में आपका 51% बन गया, मान के चलो ये कंपनी उसी तरह से भागती है जैसे कि अभी वॉरी रिन्यूएबल में आपने देखा होगा कि वो जिस तरह से शूट अप, तो वो वहाँ पे भी बात आएगी कि अगर सर आपके 28,000 रुपये 1 लाख रुपए बन जाते, वो बस भी तो मिस कर सकता हूँ मैं, हाँ डेफिनेटली दैट कैन बी मिस्ड, वो हो सकता है। तो उसके लिए आपको कंपनी को एक बार चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करना है, समझना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेटेड होता है कि वो वॉरी की तरह उन्होंने भगाया और वहाँ से गिरा, तो ठीक है, तो वो तरह की बस भी मिस होगी। आप कुछ
मतलब दे के नहीं जा रहे हो, आप कुछ लेके ही जा रहे हो। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर मैं इस तरह का काम करने वाला हूँ थोड़ा बहुत जब कभी भी, तो इस तरह का क्वेश्चन ये ना पूछे कि भाई कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोर्टफोलियो को री इन्वेस्टिंग के लिए चीज़ों को करना आना चाहिए। तो बाकी का ये तो मैंने थोड़ा सा आपको अपडेट दे दिया चीज़ों का। पैरेलली ये बोलूँगा कि रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को ग्रोथ करिए, बिकॉज हमारी जो जर्नी है इस तरह की, उसमें मुझे जो अगर जितने लोग आप लोग फॉलो करते सब कुछ, अभी 275 व्यूज़ हैं, जबकि उस वाले चैनल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लोग देखते थे सब कुछ है। अभी तो पता नहीं जब कोई आदमी बड़ा होने लगता है तभी लोग सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन जब वो क्वालिटी दे रहा होता है उस समय पे लोगों को नहीं समझ आती चीज़ें, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए। और दूसरा चैनल जो है वहाँ पे मैं बात करूँगा, तो इसमें भी आप बने रहिए, ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे और थोड़े से 1-2 लोगों ने छोड़ा, ठीक है, लाइव ये मैंने डाला है, बाकी मैं वीडियोज़ को डिलीट करूँगा और लाइव सेशन लेके आया करूँगा जैसे जैसे मार्केट में और चीज़ों में या कहीं ब्लॉग वगैरह में तो डेवलपमेंट होगा, तो वैसे आपसे बात करनी है। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।